जम्मू कश्मीर में वोटिंग जारी है। इस बीच में इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां थीं उससे इलेक्शन कमीशन भी खुश है और आम आवाम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पहले चरण में भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए निकले और दूसरे चरण में भी वोटिंग का लोगों में एक अलग सा क्रेज़ नज़र आ रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, पहले चरण में आपकी मुस्कुराहट भी मुझे बता रही है कि आप खुश हैं। पहले चरण में बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए निकले थे। पहले चरण की वोटिंग और दूसरे चरण की वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं और कितनी अपने लिए आप अचीवमेंट सफलता मान रहे हैं कि कितनी बड़ी सफलता है आप लोगों के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं? देखिए, हम लोग बेहद खुश हैं और हमें ये पता था, हमने इसका अनाउंसमेंट और इसका ऐलान हमने पहले ही किया था। बहुत तैयारियां की थी हमने इस बात के लिए कि लोगों को अपने वोट डालने का अधिकार मिले, वो घर से निकलें। तो उसकी शुरुआत हुई थी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान, और अब आपने जैसे देखा फर्स्ट फेज़ में और आज आप देख रहे हैं सेकंड फेज़ में, और आगे भी आप देखेंगे कि बेहद लोगों में उत्साह है। वो अपने लिए अपनी इबारत खुद लिखना चाहते हैं। तो हम बहुत खुश हैं और ये लोगों का ही इलेक्शन है। मतलब ये पूरी तरीके से आवाम का इलेक्शन है। आवाम अपने से बाहर निकल रही है, वो भरोसा जता रही है, वो चाहती है कि वो अपनी कहानी, अपनी किस्मत खुद से लिखें। क्या मैसेज आज देना चाहेंगे? तमाम आवाम जम्मू कश्मीर के आज आपको देख रही है और एक सबसे अहम बात यह है कि आज आपने हमें दिखाया कि मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। लोगों में जो एक भरोसा था, विश्वास था, बहुत ज़्यादा था आप लोगों के प्रति, लेकिन वो आज और बढ़ा है। तो आज क्या मैसेज देंगे लोगों को आप, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के आवाम को? देखिए, इलेक्शन कमीशन की ना सिर्फ एक ही ट्रस्ट, एक ही धरोहर है, एक ही उसके पास में असेट है और वो है ट्रस्ट। आवाम का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए, पार्टीज़ का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए, कैंडिडेट का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए। और ये बहुत ही बेहनता बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसको तोड़ने के लिए कभी कोई कदम ना उठाने दें, कुछ ऐसा ना होने दें कि जो टूट जाए। तो वो भरोसा हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, हम उसको संभाल के रखते हैं और अपने वोटर्स से हम बहुत ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि जमहूरियत का जो ये जश्न है, इसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे इरादे नेक हैं, बुलंद हैं। हम पे भरोसा करिए, हम उसे टूटने नहीं देंगे कभी भी। और वोट की अमानत का इस्तेमाल कीजिए मुस्तकबिल की जमानत के लिए। यानी साफ ये कहना है कि अगर आप घर से वोट करने के लिए निकलेंगे तो आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसकी ज़मानत, इसकी अमानत को समझिए। बेशक बेशक इसकी अमानत को समझिए और बाहर निकलिए। मतलब ये एक अमानत है और उस अमानत का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, अपने मुस्तकबिल को बनाने में कीजिए, संभालने के लिए कीजिए। आज एक चीज़ बहुत ख़ास हम देख रहे हैं सर, जिस तरह की मेहनत आपने की थी डल लेक के अंदर, गंडोले से अलग अलग तरीके से वोट लोग तक पहुंचने की कोशिश जो आपने की थी, कहीं पर कोई शुरुआत में दिक्कतें महसूस हुई थी आप लोगों को? दिक्कतें महसूस नहीं हुई, लेकिन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरी मशीनरी का भरोसा क्रिएट करने में, उनको ये बताने में कि हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें लोगों को आगे आने देना है, फोर्सेस को आगे आने नहीं देना है। ये लोगों का इलेक्शन है। ये चुनाव जब भी होता है, जब भी एक जमहूरियत आगे बढ़ती है, वो लोगों से बढ़ती है, आवाम से बढ़ती है, वो बीच में नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा कि अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करोगे आप, बूथ नहीं बदलोगे आप। अननेसेसरीली बूथ बदल दिया आपने। लास्ट स्टेज पे लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है, वो जा रहे हैं अपनी अमानत का इस्तेमाल करने और आपने पता लगा बूथ यहाँ से बदल के वहाँ कर दिया, नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की बहुत चीज़ें की थी। और फिर जो माहौल बना, तो चाहे डल लेक हो, चाहे वो चिनार के दरख्त हो, चाहे वो बंदरबल हो, चाहे वो पहाड़ियाँ हो, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। और हमने आपको आज दिखाया भरोसे के लिए, पहले नहीं बुलाया कभी, हमने ये शुरुआत की काउंटिंग के समय से जनरल इलेक्शन 24 में। आइए, हमारे सब पोलिंग स्टेशंस पे 100% CCTV से कवरेज हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और मैंने तो ये चैलेंज किया था आज कि आप कोई भी बूथ का नाम लीजिए, हम आपको खोल के दिखाएंगे। मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपसे कहा कि आप नौशेरवा दिखाइए, और आपने दिखाया। पूरा बूथ आपको मैंने दिखाया, सारे बूथ नौशेरवा के, और उसमें बाहर भी और अंदर भी। आप देख लीजिए यहाँ बैठ के कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और ये भी बेशक हम आपको भरोसा देते हैं, बिल्कुल। हाँ, इसी में नहीं, सब पूरी कंट्री में, किसी भी चुनाव में आप जहाँ वोट डालेंगे वो वोट वहीं निकलेगा, वहीं जाएगा, और आपका जो डिसीजन है वही होगा। आप जब वोट देके एक बूथ का रात को इकट्ठा करते हैं ना हिसाब किताब, तो हर पार्टी के कैंडिडेट को मालूम होता है भाई मुझे इस बूथ पे लगभग इतने वोट मिले, इस बूथ पे इतने वोट मिले, और गोया वो जब काउंटिंग होगी तो लगभग उतने ही से ऐसे ही निकलेंगे। तो ये भरोसा है।
और इस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। और वही हमारी धरोहर है जो हम पूरे पूरे वर्ल्ड को ये बताते हैं कि भाई हमारा चुनाव जो है ना वो एक मिसाल है। गलती नहीं हो सकती बस किसी प्रोसेस में, हर प्रोसेस को दिखाएंगे। मशीन लगाएंगे तो आपको बुला के दिखाएंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे तो आपको बुला के दिखाएंगे, काउंटिंग के दिन आपको दिखाएंगे, मॉक पोल कराएंगे, कैंडिडेट के एजेंट को अपने सामने में बैठाएंगे, शाम को फॉर्म 17 से दे देंगे, भाई इतने वोट पड़े, इतने मेल इतने फीमेल, काउंटिंग के दिन उससे मैच कराएंगे, सबकी सब CCTV कराएंगे। फिर भी मन ना भरे कि कोई गलती हो गई, कोर्ट में जाइए, हम सारे के सारे रिकॉर्ड वहाँ पेश कर देंगे। क्या कर सकते हैं? आवाम तो निकल रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज आप क्या कहेंगे? आवाम तो बहुत, हम देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी के साथ वोटिंग हुई है पहले और दूसरे चरण में, आवाम तो निकली है घर से। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रशासन के साथ साथ जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बड़े मतलब संयम के साथ में, बड़े नियम के साथ में कैंपेनिंग की है और रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक लाइट्स चलती रहीं। और कैंपेनिंग का जो टाइम है 10 बजे तक का, उसमें हमने कितनी वीडियोस डाली कि लोग रात में कैंपेनिंग हो रही थी। मतलब इट वाज ए सीन टू बी बिलीव्ड। एंड जो कश्मीर है और जो कश्मीरियत है और जो वहाँ के नज़ारे हैं, उसमें जब जमहूरियत की स्वर बजे तो वो जो एक मतलब सिम्फनी निकल के आई, मतलब सुनने लायक है। वो जो संगीत है वो सुनने लायक है। वो जो संतूर भी उसमें है, उसमें आबो हवा भी है, उसमें चिनार की भी हवा है, उसमें बर्फ़ भी है, सब कुछ है उसमें, और जमहूरियत का तड़का भी है। एक बहुत अहम सवाल और शायद मेरा आखिरी सवाल, अगर आप कुछ ना बोलें तो आखिरी सवाल ही समझूंगा। हर बार हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान ज़रूर पॉलिटिकल पार्टी उठाती, लेकिन पहली बार चुनाव में अभी तक इलेक्शन कमीशन पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में सवालिया निशान नहीं उठा रही है। इस कामयाबी को आप क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? पहली बात तो खुशकिस्मती है हमारी कि नहीं उठा, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक ये ट्रेंड ये है कि जब किसी को ऐसा लगने लगे कि हम हार रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग। भाई चलो कुछ नहीं तो किसी को बोल दो, तो ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स की भी बात समझ में आ चुकी है कि जनता हमारे ऊपर अननेसेसरी कुछ भी आरोप लगाने से विश्वास नहीं करती, और हम इस तरीके के आरोपों का जवाब भी नहीं देते, क्योंकि हमारा एक शब्द बोलने से इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। मान लिया हम किसी कैंडिडेट के या किसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दें, हम उसमें ज्वाइन कर लें, तो वो उनका एक पक्ष या विपक्ष कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं करते। तो हमारे कंधे हैं बड़े मजबूत हैं, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी होता है, कोई बुराई होता है तो हम अपने साथ सहन कर लेते हैं। सिस्टम में कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, कर देते हैं, बट एक चीज़ का विश्वास रखते हैं कि गलती किसी स्टेज पे कहीं हो ही नहीं सकती। दैट्स व्हाट इज़ अवर थिंग। तो बढ़ चढ़ के वोट दीजिए और लगातार ऐसे ही अपनी किस्मत, अपनी चीज़ अपने से लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर ने तमाम वो सवाल जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मन में रहते हैं, और ख़ास तौर से वो सवाल जब आप सोचते हैं कि क्या आपका वोट सही जगह जा रहा है, वो पूरी मॉनिटरिंग आज हमारी टीवी पर सीधे लाइव हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, और एक एक चीज़ पर इलेक्शन कमीशन की पूरी नज़र है, यानी कहीं कोई गड़बड़ ना हो, आपका वोट सही जगह जा रहा है। और इसीलिए बार बार कमीशन ये अपील आपसे कर रहा है कि आप घरों से निकलिए और बड़ी तादाद में वोट कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।